देखो नकली पंडित बन के गांव में व्यास की सीट पे बैठे हैं। देखो देखो जी, ये तिवारी आए मनु के बन के चमार है, तो यहाँ कर रहा हूँ भागवत। भारत में आज भी कुछ लोग जाति धर्म ऊंच नीच में उलझकर इंसानियत को शर्मसार करने का काम कर रहे हैं। कहीं जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है तो कहीं धर्म के नाम पर नीचे लोगों को नीचा दिखाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है यूपी के जनपद इटावा से, जहां जातिगत पहचान को लेकर कुछ दबंगों ने कथावाचक की न सिर्फ पिटाई की बल्कि सार्वजनिक रूप से उनका सिर भी मुड़वा दिया। दरअसल इटावा जिले के बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कथावाचक मुकुट मणि सिंह यादव और संत सिंह यादव के साथ दिल दहला देने वाली बर्बरता का मामला सामने आया है। जातिगत पहचान को लेकर कुछ दबंगों ने कथावाचक की न सिर्फ पिटाई की बल्कि सार्वजनिक रूप से उनका सिर मुड़वा दिया, बाल काटे और महिला यजमान के पैरों में नाक रगड़वाने जैसी शर्मनाक हरकत की। ये पूरी घटना वीडियो के रूप में सामने आई है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है। इस पूरे मामले पर कथावाचक मुकुट मणि सिंह ने बताया कि वो 21 से 27 जून तक भागवत कथा के लिए गांव में आए थे, जहां पप्पू बाबा नामक व्यक्ति ने उनकी बुकिंग कराई थी। भोजन के दौरान पप्पू यादव ने कथावाचक से उनकी जाति पूछी और यादव होने की जानकारी मिलने पर उन्हें कथित तौर पर दलित कहकर अपमानित किया। वहीं आरोप है कि उन्हें गालियां दी गईं और कहा गया कि ब्राह्मणों के गांव में भागवत कथा करने की हिम्मत कैसे की। तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। यहाँ छल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते। क्या काम करते हो, तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो। हमने कहा हम चमार नहीं है साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गाँव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। आपको बता दें कि पप्पू बाबा, अतुल, मनीष, डीलर और लगभग 50 अन्य अज्ञात लोगों ने कथावाचक पर हमला कर दिया। उन्हें गाड़ी से बाहर निकालकर गालियां दी गईं, उनके कपड़े फाड़ दिए, सिर मुड़वा दिया गया और गांव के लोगों के सामने अपमानित किया गया। यही नहीं, उन्हें महिला यजमान के पैरों में नाक रगड़ने पर मजबूर किया गया। कथावाचक के साथ ही संत सिंह और वादक श्याम को भी पीटा गया और उनके हारमोनियम को तोड़ दिया गया। पीड़ितों का कहना है कि अभी उनका सारा सामान दबंगों के कब्जे में है और उन्हें गांव से बेइज्जत करके भगाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मोबाइल छीन लिया, उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपये दंड लगाया, 25,000 रुपये ले लिए, एक जंजीर ले ली और एक अंगूठी ले ली। अंगूठी 4 ली थी, 3 वापस कर दी। नहीं, ऐसा बता रहे हैं कि आपसे भी कोई वैसा मानवीय व्यवहार किया? हाँ, मारा भी है हमको लात घूसों से। और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए। उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको वहाँ से निकाला। वजह क्या थी? वजह ये थी, हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। तो मैंने कहा ये तो तुम पहले सोच लेते भाई, आपने कथा जब सुनी थी हमारी तब तुमने छटवाई, पहले तो तुमने पूछी नहीं जाति, बाद में आपने जाति पूछी। तो हमने जाति छुपाते तो है नहीं, हमने बता दिया हम यादव हैं, पता कर लो हमारा।
वहीं इस घटना के बारे में वरिष्ठ पुलिस ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार होने का मामला सामने आया है। इस मामले को गंभीरता से ले लिया गया है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में भागवत कथा के दौरान ये घटना हुई थी, जिसमें एक जो पीड़ित व्यक्ति हैं, एक क्या अब तो 3 की संख्या आ रही है, जिनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका केस काटा गया। इस संबंध में अभी तहरीर हमें तुरंत मिली हुई है, इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। खैर, शिकायत मिलने के बाद पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन सवाल ये है कि आज भी जाति और धर्म में लोग इतने उलझ चुके हैं कि इंसानियत क्या कहती है उसे भूल चुके हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए इटावा से अरविंद की रिपोर्ट।